बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूं एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि फ़ाल 2020 के एडमिशन के सर्च में और अभी तक परेशान है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं और उनमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी उनके लिए बेस्ट रहेगी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में रहते हैं। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाले हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से और जो भी लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट्स आते हैं स्टूडेंट के हवाले से, जैसे कि प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको इस चैनल पे मिले। और इन कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको इस चैनल से मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो जिस यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं आज हाज़िर हुआ हूँ वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो DHA शुफा यूनिवर्सिटी है। उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ऑलरेडी दोस्तों के करवा भी चुका हूँ। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं क्योंकि मैं अपना व्हाट्सएप पे नंबर दे देता हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो आप मुझसे किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवाने के लिए आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह आपका घर बैठे मैं ऑनलाइन अप्लाई कर दूँगा विद मिनिमम चार्जेस। तो कैसे अप्लाई करना है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे कॉमसेट, रिफा, जियोदीन यूनिवर्सिटी, UIT, फैसलाबाद, BZU यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी और भी जितनी भी यूनिवर्सिटी उनके एडमिशन ओपन हो चुके हैं तो उनके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की और कुछ बना भी रहा हूँ। और DHA सूफा की यूनिवर्सिटी के अंदर आपने कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे DHA, ठीक है, सूफा यूनिवर्सिटी ऐसे ये लिखेंगे। उसके बाद आपने एडमिशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपको फॉरवर्ड पे ले जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। तो आपने ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है रीड कर लेने। तो आपने एडमिशन के वाले पोर्टल पे आ जाना, बटन पे आ जाना। तो आपने फिर अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। वो आपका फर्स्ट नेम मांग रहा है। आपका जो फर्स्ट नेम आपके उस पर ID कार्ड पे है आपने वही मेंशन करना है, या आपके रिजल्ट कार्ड पे है वही आपने देना, दूसरा कोई नहीं दे देना। तो लास्ट नेम मैं अपना दे देता हूँ, ठीक है। अब मिडिल नेम किसी का नहीं, जैसे कि इनामुल हक होता है कई लोगों का, तो वो इसलिए होता है, ठीक है। ऑक्यूपेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, ऑक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद फादर नेम क्या है वो हम देते हैं। उसके बाद फादर स्टेटस सिलेक्टेड, सैलरीड, एम्प्लॉयड है जो भी है आप वो ब्रॉड वो आप दे दें, लेट है या फादर जो भी सैलरीड है वो दें। फादर ऑक्यूपेशन जो है वो दे दें, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को आप दे दें जिसमें वो काम करते हैं, ठीक है। मैं जैसे देता हूँ शूज़ पे दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0301 20 27 670, ठीक है। उसके बाद गार्डियन नेम मैं बशीर अहमद देता हूँ क्योंकि मेरे वाला साहब हैं मेरे गार्डियन, ठीक है, उनका मैं नेम देता हूँ। उसके बाद के गार्डियन सैलरीड है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, गार्डियन ऑक्यूपेशन क्या है, डॉक्टर में कर देता हूँ। उसके बाद गार्डियन कॉन्टैक्ट नंबर ये भी मैं अपना नंबर दे देता हूँ। आप मुझसे इस नंबर पर किसी भी क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मदर नेम एग्जांपल के तौर पर मैं जो भी दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस मैं ये एग्जांपल के तौर पर अपना एड्रेस देता हूँ। पोस्टल एड्रेस आपने PSO जो आपका पोस्ट ऑफिस का एड्रेस वो सारा आपने मेंशन करना है, स्ट्रीट, हाउस, ईच एंड एवरीथिंग सारी आपने मेंशन करनी है। तो हम पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान मेंशन करेंगे। उसके बाद नीचे हम आएंगे। उसके बाद आपने सिटी सिलेक्ट करना है, कौन सा है, मेरा बहावल नगर है तो मैं बहावल नगर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। बहावलपुर इसमें, बहावल नगर इसमें नहीं है तो आप बहावलपुर सेलेक्ट कर लें जो आपका सिटी है। उसके बाद जो भी मदीना टाउन, अगर आपका सिटी नहीं आ रहा तो आप कोई भी सिटी एक दफ़ा सेलेक्ट कर लें, उसके बाद देखा जाएगा। परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर लें, मैं BWN शॉर्टकट लिखता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैं देता हूँ, ठीक है, 0। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ मैं BWN दे देता हूँ। ईमेल मैं अपनी मैं ईमेल अपनी दे रहा हूँ, ठीक है। तो कई लोगों के पास ईमेल भी नहीं होती, वो सोच रहे थे ईमेल क्या चीज़ होती है, कि ख़ास तौर पे देहाती जो लोग होते हैं वो सोच रहे थे ईमेल क्या चीज़ होती है। अगर किसी की ईमेल भी ना बनी हो तो हमसे कांटेक्ट करें, हम उसका ईमेल भी बना देंगे। कैंडिडेट कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना यही नंबर दे देता हूँ, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद नीचे हम आते हैं। उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तानी है हमारी, वो हम देते हैं। जेंडर जो है आपका वो दें, मेल है हमारा तो वो देंगे। उसके बाद CNA या बेफॉर्म नंबर वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो वो मैं दे देता हूँ। उसके बाद CNA ऑफ फादर ये मैं एग्जांपल के तौर पे तो दे देता हूँ कुछ, ठीक है।
वो नीचे क्या कह रहा है, आइडेंटिकेट रेफरेंस फॉर प्रोग्राम ऑफ स्टडी बाय एंटरिंग। ठीक है, 1 2 3 4 ये प्रोग्राम है, हमने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, फॉर ग्रेजुएट एंड अदर प्रोग्राम, ये ग्रेजुएट के लिए जो हमारे 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद होते हैं। ये अंडर ग्रेजुएट हैं जो हमारे 12 ईयर के बाद होते हैं, मतलब एफएससी के बाद होते हैं। मैं हम सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले बीबीए सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट प्रेफरेंस है मेरी बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, सेकंड है, और ये मैं थर्ड करता हूँ चूज़। उसके बाद ये निफारी पीएचडी प्रोग्राम्स ये हैं। ठीक है, और ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझसे वो मेरी क्वालिफ़िकेशन पूछे, ओ लेवल या ए लेवल जो भी है आपका, वो हमने जो किया वो बता देते हैं। ठीक है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट दानिश में कर देता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट 1, ठीक है, ओ लेवल। The candidate must indicate a choice in each box. Choice once opted and shall be final. हमने सर्टिफिकेट हमने ये तो नहीं किया, हमने मैट्रिक किया तो हम मैट्रिक चूज़ करते हैं। ठीक है, मेजर साइंस है। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट दानिश। उसके बाद सिलेक्ट बोर्ड, हम लाहौर बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद पासिंग ईयर मेरा क्या था मैट्रिक का, वो हम ऐड करते हैं। उसके बाद परसेंटेज क्या आई थी वो हम ऐड करते हैं। ठीक है, अगर सीजीपी है मैं सीजीपी सेलेक्ट करूँ। उसके बाद रिजल्ट वेटिंग पास्ट, उसके बाद ग्रेड आपने वो सिलेक्ट करना है, A+ हमारा ग्रेड है। ठीक है, प्लस का साइन भी साथ नहीं लगता तो आपने एक ग्रेड चूज़ कर देना। उसके बाद इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट ये आपने सेलेक्ट करना, प्री इंजीनियरिंग की या प्री मेडिकल की है, जो भी कि मैं ICS का कर देता हूँ क्योंकि मैंने, ठीक है, मैंने प्री इंजीनियरिंग की है तो ICS में वैसे कर देता हूँ। उसके बाद दानिश लाहौर में कर देता हूँ 2017 में, 2017। उसके बाद परसेंटेज ये क्या थी, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट ये पास था। उसके बाद ग्रेड क्या था, ये भी A था। उसके बाद क्या आना है, हम NTS टेस्ट टेकन, आपने NTS टेस्ट दिया या नहीं दिया, सेट टेस्ट टेकन या दिया या नहीं दिया, मैं कहता हूँ यस दिया। ठीक है, आपने जब यस पे क्लिक करना है तो इस तरह यहाँ स्कोर इफ़ यस, आपने जो NTS टेस्ट दिया स्कोर किया है तो ठीक है, नहीं तो आपने जो आपके नंबर आए वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद पेपर आपने यूनिवर्सिटी के हवाले से कहाँ से जाना, आपको कैसे पता चला कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल बोर्ड से देखा था, वेबिनार से या वेबसाइट से या फेसबुक से, न्यूज़पेपर से कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ गया है। उसके बाद ये कैप्चा होता है, आपने इसी तरह कैपिटल है तो कैपिटल ऐड करना है, छोटा है तो छोटा ऐड करना है, स्मॉल है तो स्मॉल ऐड करना है। उसके बाद ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ें आ गई कुछ। उसके बाद वो चूज़ अ कैंडिडेट पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड, चाहिए पीछे जो वाइट बैकग्राउंड के साथ कोई पिक्चर हो। मैं अच्छी सी कोई पिक्चर अपनी चूज़ करता हूँ क्योंकि आप स्टूडेंट के ID कार्ड पे यूज़ होनी होती है तो फिर बाद में अच्छा लगता है कोई अच्छी सी पिक हो तो। ठीक है, उसके बाद मैट्रिकुलेशन के डॉक्यूमेंट्स में चूज़ करता हूँ, वो लेवल के बढ़ के, ये मैंने नहीं किया, मैं मैट्रिक के करता हूँ, मैट्रिकुलेशन A लेवल ये वाले। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई भी ये चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद इंटरमीडिएट के कर लेता हूँ मैं। आपने सारे अपने पिक्स लेके डॉक्यूमेंट्स की अपने पास सेव कर लेनी है, ये मैं कर लेता हूँ। ये चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। उसके बाद ये सारा कॉपी ऑफ वेब फॉर्म ये आपने सारे अपलोड करने होते हैं अभी से, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास आपके पास रिकॉर्ड चला जाता है यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपका रिकॉर्ड कॉपी ऑफ CNIC। ठीक है, ये मैं ऐड कर देता हूँ तो ये ऐड होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है, प्लीज़ चूज़ द फाइल मैट्रिकुलेशन O लेवल, हम ये ऐड करते हैं। ठीक है, ये मस्ट है, ये हम ऐड कर ये दिखे। ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे सेव करते हैं। ये हमारे पास फाइल जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं वो आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अप्लाई पे क्लिक कर देना। जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारा एडमिशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। वो कहता है डियर मोहम्मद मुदस्सिर, द एप्लीकेशन इज सबमिटेड इन DHI यूनिवर्सिटी हैज़ बीन सेकंड राउंड ऑफ टेस्ट। ठीक है, एप्लीकेशन